गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्लोजर लॉ किया था। आइए सेकंड लॉ करेंगे। सेकंड लॉ है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। आइए सेम टेबल वैसे ही बनेगा, इसमें भी रेशनल नंबर्स का और उसका सबका बनेगा। तो चलिए करते हैं। पहला आता है हमारा रेशनल नंबर्स। जिसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। भले ही नुमरेटर कर लो पर ज़ीरो नुमरेटर कर लीजिए ज़ीरो, बट डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो चलिए आप पिछले की तरह इसमें भी बना लीजिए फ्लो चार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा ब्लॉक बनता है एडिशन का। दूसरा बनता है सब्ट्रैक्शन का। तीसरा बनता है आपका मल्टीप्लिकेशन का। चौथा बनता है आपका डिवीज़न का। क्लियर? इस तरीके से आपका बन जाएगा। फिर यहाँ पर चिल्ड्रन आपका आएगा, इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर a प्लस बी कर रहे हो, वो किसके आना चाहिए? राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, यानी b प्लस ए के आना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी a माइनस बी किसके इक्वल आना चाहिए? b माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। उसी तरीके से a इंटू बी किसके इक्वल आना चाहिए? b इंटू ए के आना चाहिए। उसी तरीके से a डिवाइडेड बाय b किसके इक्वल आना चाहिए? b डिवाइडेड बाय ए के आना चाहिए। यहाँ पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 5/3 प्लस 2/3 इज़ इक्वल टू, क्या इक्वल आएगा इसका भी? 2/3 प्लस 5/3। आप देख सकते हैं, आप इनको प्लस करेंगे तो 7/3 आएगा, इसको भी करेंगे तो 7/3 आएगा, यानी दोनों साइड इक्वल हो रही है। तो एडिशन के रेस्पेक्ट पे ये एग्जिस्ट करता है। आइए माइनस में करते हैं। 5/3 माइनस 2/3, ये देखिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7/3 इक्वल टू 7/3। दोनों ही आ गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए इस तरीके से इक्वल करने के, यानी 2/3 माइनस 5/3। ठीक, यहाँ से आपका आएगा 3/3 और यहाँ से आएगा माइनस 3/3। आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये अनइक्वल हो गया। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में 5/3 मल्टीप्लाई 2/3 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 5/3। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 10/3 इक्वल टू 10/3। आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल आ रखी है, दोनों साइड इक्वल आती है तो ये एग्जिस्ट करता है। फिर यहाँ पर आप करेंगे 5/3 डिवाइडेड बाय 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज डिवाइडेड बाय 5/3। यहाँ पर आप जानते हैं ये डिवीज़न है और ये नंबर है, और ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था 7th क्लास में। तो यहाँ रेसिप्रोकल लगा दूँगी तो क्या आ जाएगा? 5/3 मल्टीप्लाई विथ 3/2 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। 3 से 3 कैंसिल हो गया यहाँ से, यहाँ बचा 5/2 और यहाँ पर बचा आपका 2/5। आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू डिफर आ रखी है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, नॉट एग्जिस्ट। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम इंटीजर में। इंटीजर्स में आपको पता है कि इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं, और इंटीजर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो इसके लिए हम एक मार्जिन खींच देंगे यहाँ से यहाँ तक का।
इस तरीके से हमने एक मार्जिन खींच लिया है। अब आइए इसकी प्रॉपर्टी में भी सेम ऐसे ही करना है आपको कि इनकी दोनों अल्टरबिलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो एग्जांपल से ही ले लेती हूँ मैं सीधा का सीधा। यहाँ पर मैं इंटीजर ले लेती हूँ, यानी 3 + 2 कर लीजिए या 2 + 3 कर लीजिए, दोनों ही आपको 5 देगा। तो ये बिलोंग करता है। तो ये बिलोंग करता है। और उसके बाद अब यहाँ से 3 + 2 कर लीजिए और यहाँ पर 2 - 3 कर लीजिए, तो ये आएगा आपके पास 5 और ये आएगा आपके पास -1। तो देख सकते हैं दोनों ही डिफरेंस आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपने इसको अनइक्वल दिखाना है, यानी माइनस में ये नहीं होता है। फिर आ जाइए मल्टीप्लिकेशन में 3 × 2 = 2 × 3, यानी यहाँ से भी 6 मिलेगा, यहाँ से भी 6 मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ से आ जाइए 3 / 2 = 2 / 3। आप देख सकते हैं दोनों ही आंसर अलग आएंगे, इसका 3/2 आएगा और इसका 2/3 आएगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है, प्रॉपर्टी नहीं, नेक्स्ट आपका है होल नंबर्स। तो आइए नेक्स्ट आपका चलेगा होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, 0 1 2 अप टू सो ऑन, इस तरीके से शुरू होते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक मार्जिन खींच लीजिए। यहाँ पर एक मार्जिन खींच लीजिएगा। आइए होल नंबर्स के बारे में जानते हैं। होल नंबर्स में भी सेम वही होता है जैसा आपका इंटीजर में लिखा है। इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पर इसमें नेगेटिव नंबर्स बिलोंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 4 कर दीजिए या 4 + 2 करिए, दोनों ही तरफ आपका 6 = 6 आएगा। तो एडिशन तो होता है। फिर देख लेते हैं 2 - 4 कर दीजिए या 4 - 2 कर दीजिए, एक जगह -2 आ रहा है और एक जगह 2 आ रहा है, तो ये दोनों अनइक्वल भी है और ऊपर से आपका एक जगह नेगेटिव भी आ रहा है। फिर यहाँ पर कर दीजिए 2 × 4 या 4 × 2 कर दीजिए, दोनों जगह से आपका 8 ही आएगा, तो ये भी आपका बिलोंग करता है। उसी तरीके से 2 / 4 कर दीजिए और इक्वल टू में 4 / 2 कर दीजिए। यहाँ डिवाइड करेंगे 2/4 आएगा, जो फ्रैक्शन फॉर्म नहीं होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर 4/2 कर दीजिए। देखिए दोनों के दोनों आंसर डिफर आ रहे हैं, तो ये भी बिलोंग नहीं करता है, इसे भी कट कर दीजिएगा। फिर अगला आता है आपका नेचुरल नंबर। D1 इज़ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी सेम वैसा ही होता है जैसा आपका होल नंबर होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी आप बना लीजिए अपना मार्जिन। यहाँ पर हमने ब्लॉक्स बना दिए हैं। फिर यहाँ पर आइए नेचुरल नंबर सेम आकर अगर देख सकते हो कि हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर अलग भी लेना चाहो तो यहाँ से 5 + 3 कर लीजिए और 3 + 5 कर लीजिए, तो यहाँ से भी 8 आएगा और यहाँ से भी 8 आएगा, एग्जिस्ट करता है। 5 - 3 कर लीजिए और 3 - 5 कर लीजिए, यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से -2 बचेगा, तो एक जगह आपका नेगेटिव है, दूसरी जगह आपका पॉजिटिव हो गया। 5 × 3 एंड 3 × 5, यहाँ आएगा 15, यहाँ भी आएगा 15, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर यहाँ आएगा आपका 5 / 3 एंड इक्वल टू 3 / 5। हम देख सकते हैं दोनों जगह फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है, ये नहीं होता है। और इसके बाद इनका जो नंबर आएगा डेसिमल फॉर्म भी नहीं होता है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास, इसकी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आज ही कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। इसके लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही 4 ब्लॉक बना दिए हैं। पहला आता है आपका रैशनल नंबर। इस प्रॉपर्टी में जो आपका होता है वो ये है, बोलता है आपको
ए प्लस बी प्लस सी वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। आप कहेंगे लिखा तो सेम ही है तो इक्वल तो होगा ही, पर इसमें क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। पहले बी को ए के साथ भेज दीजिए, फिर बी को सी के साथ भेज दीजिए, इस तरीके से। यानी ऐसा करने से आपके दोनों साइड इक्वल आती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2 + 3 + 4। अब इनको प्लस करिए, पहले 2 और 3 को करिएगा, कितना आएगा 5, 5 + 4 करिए 9 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 + 3 + 4 कर दीजिए। अगर 3 को 4 से पहले प्लस कर दिया जाए, 2 से बाद में किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। 7 + 2 कितना हो जाएगा 9। यहाँ देख सकते हैं आप दोनों के दोनों इक्वल आ रहे हैं। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन का भी है, a - b - c = a - b - c। अब यहाँ से ग्रुपिंग कर दीजिए, पहले b को a के साथ भेज दीजिए, फिर b को c के साथ भेज दीजिए। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 2 - 3 - 4 एंड हेयर 2 - 3 - 4। पहले 3 को 2 के साथ भेज दीजिए, यहाँ से -1 - 4 बचेगा, जिसकी वजह से -5 आएगा। और फिर 3 जाएगा 4 के साथ, यहाँ आएगा 2 माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपका -1। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 = 3 हो जाएगा। एक जगह -5 आ रहा है, दूसरी जगह ये आ रहा है, तो ये बिलोंग नहीं करता है, ये नॉट इक्वल हो गया। अब गौर करिएगा, ये सभी के लिए नॉट इक्वल निकलेगा। फिर आएगा आपका a × b × c = a × b × c। पहले b को a के साथ भेज दीजिए, फिर b को c के साथ भेज दीजिए। इसका एग्जांपल कर लेते हैं, 2 × 3 × 4 = 2 × 3 × 4। पहले 3 को 2 के साथ भेज दीजिए, फिर 3 को 4 के साथ भेज दीजिए। यहाँ से 6 × 4 24 आ जाएगा। फिर यहाँ से करिएगा, ये कितना आएगा, 2 × 2 मल्टीप्लाई विथ कितना आएगा 12, 12 2 जा कितना होता है 24 होता है। देखिए दोनों सेम आ गया, तो ये एग्जिस्ट हो गया। फिर उसी तरीके से आता है डिवीज़न में। डिवीज़न का जब हम करेंगे, a / b / c = a / c। पहले b को a के साथ भेज दीजिए, फिर b को c के साथ भेज दीजिए। फिर यहाँ एग्जांपल कर लेते हैं, 2 / 3 एंड 3 ये डिवाइडेड होगा 4 से। फिर यहाँ पर भी 2 / 3 एंड 3 / 4 इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2/3 आ जाएगा, राइट। और इसको हम अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 1/4 आ जाएगा, = 2 / 3/4 हो जाएगा ये। फिर ये क्या आएगा, यहाँ से इसको इससे काट दीजिए, ये आ गया आपको, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ से 1/3 2 जा 6 इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल हम किसको करेंगे, इसको करेंगे, 2 × 4/3। अब यहाँ से 1/6 आया था, और यहाँ से क्या आएगा 8/3 आएगा। देखिए अनइक्वल आ गए हैं, तो ये प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं करेगी। रैशनल नंबर्स के लिए इतना हो गया है आपका, हम देख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वन इज़ इंटीजर। इंटीजर के लिए एक लाइन खींच लीजिए आप। फिर यहाँ पर आता है आपका अगला इंटीजर, बी था आपका इंटीजर्स। अब देखते हैं इंटीजर में ये बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो पहले ले लेती हूँ मैं इंटीजर, 2 + 3 + 4 लूँगी, और ये देखिए मैं सेम ले रही हूँ तो ये सेम ही आएंगे। ये 3 पहले 4 के साथ चले जाएगा, ये 3 फिर 2 के साथ चले जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो 5 + 4 यहाँ से 9 आ जाएगा, या 2 + 7 यहाँ से भी 9 आ जाएगा। तो इंटीजर में ये भी बिलोंग करता है। फिर आते हैं यहाँ पर
2 माइनस 3 माइनस 4, 2 माइनस 3 माइनस 4। इसको पहले ग्रुपिंग इसके साथ कर दीजिए, फिर इसके साथ कर दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ से -4, ये -5 हो जाएगा। फिर यहाँ से आएगा आपका 2 माइनस -1, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 यहाँ से आएगा -5 इज इक्वल टू 3। इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, नॉट इक्वल टू 3, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये नॉट इक्वल है। फिर आएगा आपका 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 4 एंड 2 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड 4। पहले 3 2 के साथ जाएगा, फिर 3 4 के साथ जाएगा, तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड हेयर 2 मल्टीप्लाई बाई 12, दोनों तरफ से आपका 24 इक्वल आएगा, तो ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर फिर डिवीज़न की बात की जाए तो डिवीज़न भी सेम ही होगा, 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड हेयर कम्स 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर पहले इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 1/4, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई विथ 3/4, अच्छा मल्टीप्लाई नहीं, ये डिवीज़न आएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/6 एंड यहाँ से आ जाएगा नॉट इक्वल टू 8/3। इसी तरीके से होगा जैसे ऊपर हुआ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर पे इंटीजर। फिर यहाँ से आप करेंगे, थर्ड वन है होल नंबर्स। होल नंबर्स होल नंबर्स में भी आप लिख लीजिए, यही आपके होल नंबर से सेम एग्जांपल है, आप सेम उतार लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं कॉमा कर लेती हूँ, आप सेम उतार लीजिएगा, वही एग्जांपल बार बार ले लेके। देख सकते हैं दोनों चीज़ें हमारी इक्वल आ रखी है, तो यहाँ पर ये भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा आपके यहाँ ये तो यहाँ से बचेगा 2 - 4 -2, यहाँ से करिएगा 5 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, 5 + 1, तो -2 इज़ नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 × 3 × 4, यहाँ से 5 × 3 × 4, 3 को पहले 5 के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए, फिर 4 के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये 4 है बच्चा, फिर यहाँ से आएगा 15 × 4 एंड यहाँ से 5 × 12, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 60 = 60। सेम आ गया, तो ये भी एग्जिस्ट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 5 / 3 / 4 = 5 / 3 / 4, तो ये इसके साथ ग्रुपिंग करेंगे, फिर ये इसके साथ ग्रुपिंग करेगा, तो यहाँ से ये डिवाइड करेंगे तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 / 3/4 हो जाएगा। यहाँ से जो भी आएगा आपका 5/12 आएगा, और यहाँ से आप उल्टा कर दीजिए इसे रेसिपी को, तो 5 × 2 = 20/3 आ जाएगा। देखिए दोनों अंक लगा रहा है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है होल नंबर में। आप चाहे तो नेचुरल नंबर का भी सेम इसी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में भी नेगेटिव नहीं आता है।
यहाँ पर आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही चलेगा जैसा ये चलता आया है। यहाँ पर भी आप ले सकते हैं कुछ भी। आप यहाँ ले लीजिए 5 + 3 + 2 ले लीजिए, और यहाँ पर 5 + 3 + 2 ले लीजिए। 3 को पहले 5 के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए और फिर 3 को +2 के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए। फिर यहाँ जो आपका आएगा वो इस तरीके से आएगा। 8 + 2 10 हो गया। यहाँ पर 5 + 5 आपका ये भी 10 हो गया, तो दोनों सेम आ गए। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 - 3 - 2 5 - 3 - 2 3 को 5 के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए और 3 को 2 के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए। तो यहाँ से क्या आएगा 5 - 1 एंड हेयर 2 - 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये दोनों अनइक्वल आ गए। फिर उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। 5 × 3 × 2 5 × 3 × 2। तो 3 को 5 से कर दीजिए ग्रुपिंग और 3 को 2 से कर दीजिए ग्रुपिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 15 × 2 और यहाँ से 5 × 6। तो यहाँ से 30 = 30। तो ये दोनों इक्वल हो गए। उसी तरीके से डिवीज़न की बात करें तो ये डिवीज़न को भी बिलोंग नहीं करता है। एग्जाम्पल आप अपने से खुद बना लीजिए। मैं यहाँ पर नो लिख देती हूँ, नहीं आता है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आप खुद से बना के लिख लीजिएगा। एक एग्ज़ाम्पल तो आप बना ही सकते हैं। तो ये रहा आपका एसोसिएटिव का आज आपकी हो गई। तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव और मल्टीपल इनवर्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो एंड लाइक माय वीडियो। हैव अ नाइस डे बेटा।